हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम जीके के टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी जीके पूछता है, जीके जीएस, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा झरना समूह किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा झरना समूह जो है किस देश में स्थित है, इसका हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अर्जेंटीना, दूसरा है पेरू, तीसरा ऑप्शन है चीन, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा झरना समूह जो है चीन में स्थित है। ठीक है, चीन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी में कौन सा फल उगाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी में कौन सा फल उगाया जाता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है लीची, दूसरा है कटहल, तीसरा है केला, चौथा है सभी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिहार में जो बाल सुंदरी मिट्टी है वहाँ पे जो फल उगाया जाता है उसका नाम है लीची। ठीक है, लीची। लीची जो है बाल सुंदरी मिट्टी में उगाया जाता है, जो कि बिहार में ये फल उगता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कहाँ रुई उद्योग सर्वाधिक है। ये स्पेशली बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में किस जगह पे जो है सबसे ज़्यादा जो है रुई का जो उत्पादन मतलब होता है, रुई का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बिहार में। मतलब कि भागलपुर में है, कि गया में है, कि किशनगंज में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में जो है रुई का सर्वाधिक उद्योग है। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या है अगला हमारा क्वेश्चन कि पटना में गोल घर की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना में गोल घर की स्थापना जो है कब हुई थी। इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1784, 20 जनवरी 1745, अगला ऑप्शन है 25 जनवरी 1743, चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी 1750। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पटना में गोल घर की स्थापना जो है 20 जनवरी 1784 में हुई थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1784। ठीक है, 20 जनवरी 1784 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बहुत ही ढूंढ के मतलब बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। मतलब जो भूपर्पटी है, जो पृथ्वी की जो परत है, उसमें जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु जो है वो मतलब भूपर्पटी में पाई जाती है। तो सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि भूपर्पटी में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, याद रहेगा, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत, अगला है सभी। मतलब ये सारे ही ऐसे महासागर हैं जहाँ पे मेडागास्कर स्थित है, या फिर अटलांटिक में, या फिर हिंद में, या फिर प्रशांत में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में जो है स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। याद रहेगा, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सबसे छोटी छोटी जो पक्षी है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमिंग बर्ड, दूसरा है डव, तीसरा है कैनरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सी सबसे छोटी पक्षी है? तो वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी पक्षी का नाम है। ठीक है, याद रहेगा, सबसे छोटी पक्षी का नाम हमिंग बर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको छोटा कर लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश पूछ रहा है, देश का नाम पूछ रहा है, राज्य नहीं। ठीक है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। ऑप्शन ए है, पहला है मालदीव, दूसरा है भूटान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबसे छोटा पड़ोसी देश भारत का पूछा है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नवा क्वेश्चन क्या है, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत अपवाहित करती है। जो गोदावरी नदी है वो भारत का लगभग कितना प्रतिशत जो है अपवाहित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गोदावरी नदी जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत अपवाहित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन दिया है 28%, दूसरा है 10%, तीसरा है 20%, चौथा है 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये 10%। ठीक है, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% जो है अपवाहित करती है। ठीक है, याद रहेगा, गोदावरी नदी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% जो है अपवाहित करती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जगह बाढ़ एक आपदा है? बिहार में जो है कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे बाढ़ को एक आपदा माना जाता है, बाढ़ को जो है एक आपदा कहा जाता है। मतलब बिहार में किस स्थान पर जो है बाढ़ जो है वहाँ के लिए एक आपदा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सेकंड है दक्षिणी बिहार, थर्ड है आपका पश्चिमी बिहार, फोर्थ है सभी। मतलब ये सारे ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाढ़ एक आपदा है या फिर इनमें से कोई एक है। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में जो है किस जगह पर बाढ़ एक आपदा है, तो वो है आपका उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार जो है ऐसा जगह है जहाँ पे बिहार में जो है एक आपदा माना जाता है। बिहार में जो उत्तरी भारत है वहाँ पे जो है बाढ़ एक आपदा माना जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा जो है क्या था, टॉप 10 क्वेश्चंस था। ठीक है, जीके जीएस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ऐसे ही हम डेली 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे जीके जीएस के।